नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद है रबुपुरा गांव में। ग्रेटर नोएडा का ये वो गांव है जो कि आज सुर्खियों में है। न सिर्फ दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा देश आज इस गांव को जान रहा है, क्योंकि दरअसल यहाँ कहानी शुरू होती है दोस्ती, गेम प्लेयर, इकरार, प्यार, सरहद के पार और उसके बाद एक पाकिस्तानी मूल की महिला 7 समंदर पार करके आती है हिंदुस्तान। एक सचिन नाम के जो शख्स था उसके प्यार में पड़कर, ऐसा सीमा हैदर की ओर से दावा किया जा रहा है। सीमा हैदर पहुंचते यहाँ अपने 4 बच्चों को लेकर और इस घर में आकर ठहरती है। वो दुबई से नेपाल के रास्ते होते हुए इस घर में पहुंचती है। ये सचिन का घर है। फिलहाल ये घर अंदर से बंद कर दिया गया है और आपको बताएं इसकी दरवाजे हमने खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई बाहर नहीं आया अभी तक। और वो इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो कोई भी सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर पाकिस्तान से जब आई है तो इसी घर में रुकी है और ये वो गली है। और हमने गली के लोगों से जब बात करने की कोशिश की थी तो यकीन मानिए हर कोई भौचक्का था। हर कोई ये कह रहा था ये कहानी कैसे शुरू हुई, कब वो आई यहाँ पर और किस तरीके से वो यहाँ की बहू बन गई, किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जब से ये प्रेम कहानी सुर्खियों में आई है तब से सनसनी मच गई है। पहले तो प्रेम कहानी होने की वजह से सबने इसकी बहुत सराहना की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो शायद सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब कड़ियां खुलनी शुरू हुई, जब परतें खुलनी शुरू हुई कि सीमा हैदर किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर यहां पहुंची है, क्या वो जरिया था, किस एजेंट का इस्तेमाल किया, क्या मकसद रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तानी सेना की जासूस हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईएसआईएस ने उसे भेजा हो हिंदुस्तान में किसी बड़ी साजिश को देखते हुए। वो तमाम वो सवाल हैं जिसने सीमा हैदर को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी अब तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि सीमा हैदर गलत मंसूबे लेकर हिंदुस्तान में आई है और सचिन का इस्तेमाल कर रही है। वो कोई सचिन के प्यार में नहीं है। सचिन को अंत में वो धोखा ही देगी जैसे कि उसने बाकियों को धोखा दिया था। लेकिन सीमा हैदर से जुड़ी पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब एटीएस जो पहले ही सीमा हैदर से 2 दिन लगातार पूछताछ कर चुकी है, सीमा हैदर से पूछताछ करते हुए तमाम ऐसे सवाल थे जो कि पूछे गए हैं उससे, और उसमें आईएसआईएस के जुड़े जो कोड वर्ड्स हैं वो भी सीमा हैदर से पूछे गए हैं। मसलन फूफी और फल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पूछा गया कि क्या फूफी और फल जैसे शब्दों का इस्तेमाल सीमा हैदर की ओर से सचिन से बातचीत करने में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल आपको बताएं कि आईएसआईएस में फूफी का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क के बारे में जानकारी आईएसआईएस को देता है। वहीं फल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई शख्स पैसे की लेन देन के बारे में बात करता है। तो यही वजह है कि अब आईएसआईएस एंगल से भी जुड़ी जो पूछताछ है वो एटीएस अब कर रही है। लेकिन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित सिंह भी जुड़ गए हैं। अमित, अब आतंकवाद एंगल से यानी कि आईएसआईएस एंगल से भी जांच हो रही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, कई घंटों की पूछताछ सीमा हैदर से हो चुकी है और यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बीते कल भी किया पूछताछ, परसों भी किया और जाहिर तौर पे आज भी उससे पूछताछ होगी। अब जो 2 मुख्य बिंदु जिस पर अब यूपी एटीएस के अधिकारी कंसंट्रेट कर रहे हैं और 2 शब्द जिससे लगातार पूछा जा रहा है, एक फूफी शब्द का इस्तेमाल, यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार सीमा हैदर से फूफी शब्द के इस्तेमाल के बारे में पूछ रहे हैं, और दूसरी जो शब्द है वो है फल। दरअसल आईएसआई फूफी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करता है जो दूसरे देश से इंफॉर्मेशन लेकर आईएसआई को देते हैं, उनके लिए फूफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और फल शब्द का इस्तेमाल पैसे के लेन देन के लिए किया जाता है। तो जाहिर तौर पे जो यूपी एटीएस के अधिकारियों की अधिकारी जो है उनका शक जो है वो लगातार गहराता जा रहा है सीमा हैदर को लेकर, और जाहिर तौर पे यही वजह है कि सीमा हैदर ने नेपाल में जिन लोकेशन के बारे में यूपी एटीएस के अधिकारियों को कहा था, अब उन लोकेशन को भी वेरीफाई कराया जा रहा है। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं। तो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि लगातार पूछताछ के दौरान सीमा हैदर कई बार रोई भी है यूपी एटीएस के अधिकारियों ने, क्योंकि काफी कड़ाई से पूछा है। रात भर उसको सेफ हाउस में रखा गया और उसके बाद लगातार उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, ताकि जो मंशा है कि प्रेम की मोहब्बत की वजह से वो यहाँ पर पहुंची है, हिंदुस्तान आई है ग्रेटर नोएडा के सचिन के घर पर, या फिर वो वाकई में आईएसआई का एजेंट है। इस पूरी जानकारी को हासिल करने के लिए यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। जी
तो सुना आपने किस तरीके से कोड वर्ड्स का इस्तेमाल सीमा हैदर द्वारा किया जा सकता है और इसी के मद्देनजर यूपी एटीएस लगातार इन कोड वर्ड्स के लिहाज से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रबूपुरा गांव में, जो कि सचिन का घर है। सचिन वो शख्स जिसके प्यार में सीमा पड़ती है और 7 समंदर लांग के कहा जा रहा है कि वो इस घर में रहने के लिए चली आती है। ये वो प्यार का घर है उसके हिसाब से जो दावा किया जा रहा है। लेकिन अब जांच एजेंसियों के सवाल के वो घेरे में इसलिए आ गई है क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं इस वक्त, और सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है कि एक महिला किस तरीके से दुबई होते हुए नेपाल पहुंचती है और नेपाल के बाद 4 बच्चों को अपने साथ में लेकर यहां पर चली आती है। वीजा और तमाम तरह की टेक्निकलिटीज है उन्हें क्रॉस करते हुए अकेले आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या महज ये प्यार ही था या प्यार से इतर कुछ और भी था? कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? और इसी बात का पर्दाफाश करने के लिए, इसी बात का सच जानने के लिए एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यूपी एटीएस लगातार 15 घंटे से पूछताछ कर चुकी है। 15 घंटों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है सीमा से भी, साथ साथ सचिन से भी। और अब सचिन को और सीमा को तो अपने इस घर से हटाकर एक सेफ हाउस में रखा गया है। दरअसल सेफ हाउस में रखने की एक बड़ी वजह यह भी है कि एक तो दुश्मन मुल्क, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क माना जाता है, दुश्मन मुल्क से एक महिला यहां पर आती है पाकिस्तानी होने के नाते। और जिस तरीके से तमाम गंभीर सवालात अब खड़े हो रहे हैं सीमा हैदर पर, अब लोगों में आशंका इस बात की बढ़ती जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा हैदर आईएसआई की जासूस हो या फिर पाकिस्तानी सेना द्वारा भेजी गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर रहकर वो किसी आतंकवादी गतिविधि या किसी बड़ी साजिश को रचने को अंजाम दे रही हो। और इसी को लेकर अब जो गुस्सा है वो लोगों में बढ़ सकता है, पनप सकता है। सीमा हैदर की जान को भी खतरा हो सकता है और इसी के मद्देनजर सीमा हैदर को सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं कि सीमा हैदर को लेकर जांच लगातार चल रही है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, यूपी एटीएस भी जांच कर रही है। 15 घंटे की लगातार पूछताछ हो चुकी है, 2 दिन की पूछताछ पहले ही हो चुकी है और आज भी माना जा रहा है कि एटीएस के द्वारा पूछताछ की जाएगी। लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे हम। गली देखिए, इसी गली में सीमा हैदर का घर एक तरीके से है, क्योंकि सीमा हैदर का घर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सचिन के साथ शादी कर चुकी हैं। ऐसे में इस वक्त उनकी पत्नी कहला रही हैं और दरअसल ये सचिन का घर है। यूपी एटीएस के साथ साथ उस पर तमाम केंद्रीय एजेंसियों की नजर भी है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन तक पूछताछ की गई। सीमा हैदर से करीब 15 घंटे तक सवाल जवाब का दौर चला और इस दौरान सीमा से कई सवाल पूछे गए, लेकिन सीमा सवालों से बचती हुई नजर आई। कई सवालों के हालांकि जवाब भी दिए, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर ने जो जवाब दिए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। फिलहाल सीमा को यूपी एटीएस की टीम ने नोएडा के सेफ हाउस में रखा है। इस मामले में अब आपको बताते चले कि तमाम तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर कुछ दिनों से आके इस घर में रह जरूर रही थी, लेकिन वो दुबई क्यों गई, दुबई से फिर नेपाल क्यों आई और नेपाल आने में उनकी किसने मदद की, एजेंट कौन रहा होगा, पैसे कहां से आए हैं, कौन सा वो जरिया बना जिससे कि सीमा हैदर यहां पे पहुंची हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद, इन भारत में दाखिल होने के बाद आखिर उन्होंने कौन से संसाधनों का इस्तेमाल किया, किसने उनकी मदद की, ये तमाम तरह के सवालात हैं जिनके जवाब मिलने अब भी बाकी हैं। और यही वजह है कि यूपी एटीएस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है और 15 घंटे की मैराथन पूछताछ हो चुकी है। अभी फिलहाल पूछताछ बंद है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज भी यूपी एटीएस सीमा हैदर साथ साथ सचिन और जो जुड़े हुए लोग हैं इन दोनों से, उनसे बातचीत कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। लेकिन हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से 15 घंटे बताया जा रहा है कि लगातार पूछताछ हुई है, और क्या उम्मीद करें कि आज भी यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां सीमा हैदर सचिन से पूछताछ कर सकती हैं, क्योंकि जवाब जो है वो संतोषजनक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अंकिता, सवाल अभी भी उसी तरह से बने हुए हैं क्योंकि कई सारे रूट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर के पास खासतौर पर हम लगातार यही सवाल उठाते हुए आ रहे हैं कि किसी एजेंट के थ्रू उसे यहाँ पर भारत में दाखिल करवाया गया था। उस एजेंट का नाम अभी तक सीमा के जुबान से नहीं निकला, यानी वो कुछ ऐसे नाम उनके एजेंसियों के सामने रख रही है जो गलत हैं और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पा रही है वो। साथ ही जो चैट डिलीट की गई थी, उस डिलीट हुई चैट में कई ऐसे अननोन नंबर है जिनके बारे में पता लगाना चाह रही है एटीएस, और इसी वजह से अभी तक जो डेटा रिकवरी की जा रही है, उसके अलावा फॉरेंसिक जांच जो की जा रही है, वो सब कुछ अभी जांच का विषय है। लेकिन सवाल जो है अभी भी बदस्तूर उसी तरह से बने हुए हैं क्योंकि जब तक एटीएस को जवाब नहीं दे पाती है सीमा हैदर, तब तक उसे लगातार पूछताछ के दायरे में रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ डिपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर सकती है क्योंकि अवैध रूप से वो भारत में दाखिल हुई थी और भारत में दाखिल होने के समय ना ही उसका वीजा था और उसके अलावा पासपोर्ट में जो उसकी एज है और उसका जो गुलाम हैदर के साथ निकाहनामा था, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर गालमेल नजर आ रहा है और इसी वजह से अब उसकी उम्र को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके लिए एटीएस को अभी भी जवाब यहाँ पर नहीं मिला है और इसी वजह से आज तीसरे दिन फिर एक बार पूछताछ करेगी एटीएस की टीमें और कोशिश यही की जाएगी क्योंकि सचिन और सीमा, उसके अलावा उसके जो सचिन के पिता हैं, उनसे भी